अमरोहा में घर में अलाव जलाने से दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में सो रहे 7 लोगों में से 5 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 सगे भाई बहन और रिश्तेदार की 2 बच्चियां हैं। मां और बाबा की हालत नाजुक है। रात को पूरा परिवार खाना खाकर सो रहा था। शाम तक घर से कोई बाहर नहीं निकला तो इलाके में लोगों ने गेट तोड़ा। घर में सोए 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक है। शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार घर में आग जलाकर सोया था। घटना सैद नगली थाना इलाके के अलीपुर गांव की है और पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। रात को सोने के बाद में सुबह कोई नहीं उठा। जब सुबह कोई नहीं उठा, कोई चहल पहल नहीं। अब जो लड़का बाहर रहता है रईसुद्दीन, उसने फोन किया अपने घर वाले को, किसी ने फोन नहीं उठाया। जब फोन नहीं उठाया, उसने पड़ोस में किसी को फोन करके बताया कि फोन नहीं उठा रहा है, मेरे घर जाके मेरी बात करा दो। आकर देखा तो गेट बंद, गेट बजा रहे हैं तो गेट नहीं खुला। जब गेट नहीं खुला तो उसने और लोगों को बुला लिया। सारे लोग इकट्ठा हुए, प्रशासन को भी बुलाया गया, सब चीजें। तो बाहर का गेट तोड़ा। बाहर का गेट तोड़ने के बाद में फिर अंदर देखा तो अंदर का भी गेट बंद था। बना करके प्रथम दृष्टया देखने से जो लग रहा है कि वहाँ पे उन लोगों ने पत्थर वाला कोयला जला के रखा हुआ था, जिसके कारण एक ही कमरे में 7 लोग सोए हुए थे और ऑक्सीजन की कमी होने से, दम घुटने से प्रथम दृष्टया लगता है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं और 2 लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। एक संभल में प्राइवेट में, दूसरे जिला अस्पताल में है। प्रतापगढ़ में बहू ने अपने बेटों के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। ससुर की पीट पीट कर हत्या की गई है। हत्या के बाद बहू अपने बच्चों के साथ फरार हो गई है। सूचना मिलने पर एसओ हारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक जगतनाथ के 3 बेटे थे और लकड़ी ले जाने को लेकर संतोष और विजय विवाद होने लगा। मृतक ने दोनों के बीच झगड़ा शांत करने की कोशिश की। इसी बीच संतोष की बहू और उसके बेटे ने मारपीट शुरू कर दी। बहू सुमन ने अपने ससुर की पीट पीट कर हत्या कर दी। आज थाना कंदई में दोपहर में लगभग 2 बजे एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उनकी बहू और उनका नाती खेत में गए हुए थे। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। वह विवाद इतना बढ़ गया कि उसके नाती ने वहीं पर पड़ी लाठी से उसके सर पर मार दिया। रायबरेली की ऊंचाहार थाने में तैनात प्रभारी पर आरोप है कि उनका दिल फरियाद लेकर पहुंची एक विवाहिता पर आ गया है और ये तब सामने आया जब विवाहिता ने के पति ने अपनी पत्नी और थानेदार के बीच हुई चैट को सार्वजनिक करते हुए डीजीपी को भेजी गई शिकायती चिट्ठी वायरल कर दी है। गोकना घाट के रहने वाले एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ घरेलू विवाद हुआ था और इसी मामले में दोनों थाने गए थे, जहां सुलह समझौता के बाद पति पत्नी को वापस भेज दिया गया था। पति का आरोप है कि कुछ दिन बाद ही थानेदार अपने पर्सनल नंबर से पत्नी को व्हाट्सएप मैसेज करने लगा और धीरे धीरे उसने पत्नी को चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर उसने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा भी जाहिर करने लगा और जब पति ने इस बात का विरोध किया तो उस पर 2 बार हमला भी हुआ और इसको भी थानेदार ने निपटा दिया। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।